guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you're watching channel Unicom. So हमने 11 days challenge निकाला है और उसका चौथा दिन है आज, day 4th of our 11 days challenge. So आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप CA फाउंडेशन की बिजनेस इकोनॉमिक्स में 60 में से 60 नंबर ला सकते हैं. जी हाँ, इसीलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें. देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिनका आपको हर हाल में ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स के पेपर की तैयारी करते वक्त. टिप नंबर 1 इज, हमारा पेपर है एमसीक्यू बेस्ड या फिर ऑब्जेक्टिव. तो इसलिए जब हम हमारी तैयारी करेंगे और रिवीजन करेंगे, दोनों वक्त हम 100% दिमाग में ये रखेंगे कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है. अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखो, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी पेज पढ़ते हुए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस टॉपिक से, इस पेज से वो कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा. यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसा क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता है, ताकि आपको उसी तरीके से उस टॉपिक को पढ़ना है. आपको डायग्राम्स बना बनाकर प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनमें परफेक्शन हासिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. घूम घूम कर आप डेफिनेशंस को रटेंगे, इसकी भी जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं है. आपको वहां लिखना नहीं है इकोनॉमिक्स के पेपर में. आपको केवल कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं अपने और चीजों को समझना है. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए जो आपके ICAI हैं, उन्होंने जो भी लव लेटर्स आज तक आपको दिए हैं उनके बारे में सब कुछ आपको रटा हुआ होना चाहिए. लव लेटर से मेरा मतलब है आपके क्वेश्चंस, यानी कि आपके मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. ये तीनों चीजें आती है ICAI के लव लेटर्स में. तो ये चीजें आपके दिमाग में इस तरीके से रहनी चाहिए कि जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ें, रिवाइज करें, उसे तैयार करने की कोशिश करें, आपको याद होना चाहिए कि पास्ट में वो कैसे क्वेश्चंस पूछ चुका है और फ्यूचर में वो कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ सकता है. ये आपको कैसे पता चलेगा? एमटीपी के क्वेश्चंस आप देखेंगे, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स को आप डाउनलोड करके उन्हें सबसे पहले देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछता है ICAI, और आपके मॉड्यूल में पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं, उनको आप पढ़ेंगे. आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि हाँ, इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चंस वो मुझसे पूछ सकता है. टिप नंबर 2 इज, हमारा जो पेपर है, पेपर नंबर 4, वो होता है इको BCK का कंबाइंड पेपर. इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चंस पूछते हैं और BCK के 40 अकॉर्डिंग टू द सेट पैटर्न ऑफ ICAI. लेकिन अगर आप नवंबर 2019 के एग्जाम को देखेंगे, पिछले एग्जाम में ICAI ने इस रेशियो को चेंज कर दिया था. तो इसलिए ये बात तो श्योर है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसा हो सकता है. पिछले एग्जाम में इकोनॉमिक्स के ज्यादा और BCK के कम क्वेश्चंस पूछे गए थे. लगभग 70:30 का रेशियो था. लेकिन आने वाले एग्जाम में हो सकता है वो BCK के ज्यादा और इको के थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे, या फिर सेम 60:40 रेशियो को मेंटेन करे. इसलिए जब हमें अपनी तैयारी करनी है तो हमें कोई भी गलत स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है. जैसे कि BCK के 40 मार्क्स हम पूरे सिक्योर कर लेंगे, अच्छे से उसे प्रिपेयर करके जाते हैं और इकोनॉमिक्स के 1-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, कैसे ना कैसे 40-50 नंबर तो ले ही आएंगे. जी नहीं, ऐसी गलत स्ट्रैटेजीज हमें नहीं बनानी. ना हमें ऐसा कुछ सोचना है कि BCK को कंप्लीटली छोड़ दिया जाए, इकोनॉमिक्स जो कि 60 नंबर की है उसे अच्छे से प्रिपेयर करा जाए और एग्जाम में एक ट्राई दिया जाए. नहीं, आपको नहीं पता है कि ICAI कितने रेशियो में, किस रेशियो में कितने क्वेश्चंस आपसे पूछेगा सब्जेक्ट वाइज. इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड डू योर प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली. तीसरी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है टाइमिंग. जी हाँ, देखो, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप बात करो पेपर की, तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए 2 आवर्स मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट्स मिलेंगे. सपोज करके चलते हैं जो स्टैंडर्ड रेशियो है उसी में इको BCK के क्वेश्चंस आते हैं. 60 क्वेश्चंस होंगे इकोनॉमिक्स के और 40 BCK के. सपोज तो इको के लिए आपको 72 मिनट्स मिलेंगे. 60 क्वेश्चंस, 72 मिनट्स. ऑलराइट, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिला 1 मिनट 20 सेकेंड्स. अब देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग एग्जाम में, क्योंकि अगर मानो आपको क्वेश्चंस आते हैं लेकिन पेपर छूट गया तो क्या होगा? आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. इसलिए
अभी से, आज ही से हम इस चीज को तो पक्का इंश्योर करेंगे कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें, वेदर वी आर सॉल्विंग बैक क्वेश्चंस और एमटीपी क्वेश्चंस और पास्ट क्वेश्चंस ऑफ एनी सब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट इको, एनी सब्जेक्ट एंड एवरी सब्जेक्ट, वी विल डू इट एज पर द टाइमिंग। तो अगर मानिए आप कभी इकोनॉमिक्स के 35 या 40 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं, एक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं, तो आप जितने क्वेश्चंस होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 मिनट से और उतना टाइमर लगा के, अलार्म क्लॉक या मोबाइल में टाइमर लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जल्दी जल्दी फास्ट रेगुलेट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। आपका दिमाग उसी स्पीड से चलने की आदत में आ जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम रोज ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग को सिग्नल्स मिलते रहेंगे कि हाँ टाइमिंग चल रहा है, टिक 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 हो रहा है घड़ी का टाइम। तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस होगी और हमारे एग्जाम में पेपर नहीं छूटेगा। तो आज के बाद हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे। कौन सी तीन चीजें? कि हमें तैयारी और रिविजन दोनों चीजें करनी है एमसीक्यू बेस्ड पेपर के लिए। दूसरी चीज, रेशियो 60:40 से ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसलिए हमें दोनों सब्जेक्ट्स इको और बीसी के साथ प्रिपेयर करके चलना है। और तीसरी चीज, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम टाइम का ध्यान रखेंगे, एक टाइमर सेट करेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हो सकता है शुरू में आप उस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, निराश होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट बन जाएंगे। अब देखो, जब हमने ये जान लिया कि तीन चीजों का तो हमें ध्यान रखना है अगर हमें फुल ऑन फुल मार्क्स लाने हैं तो, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू करनी है और कैसे अपना रिवीजन करना है। दो चीजें हम देखेंगे अब आने वाले पार्ट में, एक कि कैसे हम पढ़ाई शुरू करेंगे, किस तरीके से हमें हर चैप्टर प्रिपेयर करना है, दूसरी चीज किस तरीके से हमें हमारा रिवीजन करना है। तो लेट्स गो। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईसीएआई ने क्या वेटेज बताया है चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स में। 60 क्वेश्चंस हैं, तो आप 10% कम और 10% ज्यादा लेकर चलिए, मतलब 54 से 66 का रेशियो, इस रेंज को लेकर चलिए। चैप्टर फर्स्ट आपका है 9 से 12 नंबर का, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड कंबाइन करके 21 से 24 नंबर का वेटेज रखते हैं। चैप्टर फोर्थ यानी कि मार्केट चैप्टर 15 से 18 मार्क्स का वेट रखता है। एंड द लास्ट चैप्टर बिजनेस साइकिल इज अगेन ऑफ 9 to 12 मार्क्स। अब देखो, आप टोटल मारोगे और थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो इतना समझ लो कि चैप्टर फर्स्ट जो कि 9 से 12 नंबर का है और चैप्टर लास्ट यानी चैप्टर फिफ्थ जो अगेन 9 से 12 नंबर का वेट रखता है, इन दोनों को सबसे पहले तैयार कर लो अच्छे से। इससे क्या होगा, आपके 18 से 25 नंबर 60 में से सिक्योर हो जाएंगे। परसेंटेज के बेसिस पर बात करूं तो 35% कोर्स आपका कवर हो गया। ध्यान से सुनना, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर फिफ्थ को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, और याद रखो ये दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, दोनों बहुत आसान हैं। पूरे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, इनफैक्ट रिवीजन वीडियोस भी हैं जिनको देखकर आप आसानी से 1-1.5 घंटे में दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो सबसे पहले 35% आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर हो जाता है आईसीएआई के वेटेज के अकॉर्डिंग। तो इस वेटेज का भी हमें ध्यान रखना है तैयारी करते हुए। अब देखिए, हम ये जान लेते हैं कि हमें आखिर इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी कैसे है, कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। सबसे पहली बात क्या करना है आपको, अगर आपने कोई ऑफलाइन क्लासेस ली है तो आप वहां के नोट्स, जो भी क्लास नोट्स हैं उनको अच्छे से रीड कीजिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस आपने ली है तो जो भी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनको आप एक बार फिर से देखिए ताकि चीजें आप रिवाइज कर सकें। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपका पहला अटेम्प्ट है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस देखिए, आपके क्लास नोट्स पढ़िए। सबसे पहली चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज, ये करने के बाद हमें करना है समरी को रीड। हर चैप्टर के एंड में एक मॉड्यूल में समरी दी गई है, छोटी सी समरी होती है 2-3 पेजेस की मुश्किल से। उस समरी को पॉइंट बाय पॉइंट हमें रीड करना है। अगर हमें लगता है कि समरी का एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें समझ नहीं आया तो हम मॉड्यूल में जाएंगे, अपने नोट्स में जाएंगे या वीडियो में जाएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको जैसे ही ये दोनों स्टेप्स आप करेंगे, बैक क्वेश्चंस को देखना है, पास्ट पेपर्स को देखना है, ताकि आपको पता लग सके, जैसे कि पहले मैंने कहा, कि किस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं और क्या वो पूछ सकता है। स्टेप नंबर 4,
चौथा काम आपको ये करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज ध्यान से सुनिए, आपको आपके मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जी हाँ, लाइन बाय लाइन, एक लाइन भी मिस नहीं होनी चाहिए। क्यों मैम? इसलिए आपको ऐसा करना है क्योंकि वो कहीं से भी, ट्रस्ट मी, मॉड्यूल की फर्स्ट लाइन जो है चैप्टर की वहां से, या फिर मॉड्यूल की लास्ट लाइन जो कि हो सकता है आप छोड़ दो, वहां से सीधे लाइन उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। स्ट्रिक्टली आईसीआई मॉड्यूल को फॉलो करता है क्योंकि वो उसी का लव लेटर है जो उसने आपको दिया है। इसलिए हमें लाइन बाय लाइन मॉड्यूल को पढ़ना है एटलीस्ट एक बार। पढ़ते हुए हमें अंडरलाइन या हाईलाइट जरूर कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम हाईलाइट या अंडरलाइन करते हैं तो हमारे ब्रेन में वो ज्यादा देर तक रहता है, रिटेंशन बढ़ जाता है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ पूरी बुक साफ रहती है, एक डॉट भी पेंसिल या पेन का वहां नहीं दिखने को मिलता। आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी अगर आप थोड़ा अंडरलाइन या हाईलाइट करके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आपने सबसे पहले अपना वीडियो देखा, समरी पढ़ी, क्वेश्चंस देख लिए किस तरीके के आते हैं, फिर पूरा मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन हम कैसे करेंगे मैम? देखो, रिवीजन करने के दो बहुत अच्छे टिप हैं। पहली चीज तो ये, जो भी क्लास नोट्स है या तो वो पढ़ लो आप। अगर ऑनलाइन वीडियोस देख के रिवीजन करना चाहते हो, शॉर्ट वीडियोस होते हैं जिनमें एक ही वीडियो में 1 घंटे में या फिर 50 मिनट्स के वीडियोस में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया जाता है। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे क्लासेस हैं, जो आपको अच्छा लगे उसका आप वीडियो देखिए। उनकी स्पीड भी आप इंक्रीज कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में, स्पीड को बढ़ाकर वीडियो को देखो। अगर आप सुनोगे तो आपके ईयर्स इन्वॉल्व होंगे, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होगा और सुनने से भी चीजें रिकॉल होती है एग्जाम में, और ये तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो सबसे पहली चीज तो रिवीजन अगर करना है तो नोट्स पढ़ लो अपने, या फिर ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस ले लो। बहुत सारे फ्री में क्लासेस यूट्यूब पे हैं। दूसरी चीज, समरी को पढ़कर और क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके भी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैं ऐसे ही करती थी, ऑब्जेक्टिव पेपर्स की तैयारी। क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, जहां अटक गए मतलब ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, इनडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन में आप अटक गए, यानी ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, छोड़ो उस क्वेश्चन को, वहीं पीछे जाओ मॉड्यूल में, इनडिफरेंस कर्व के टॉपिक को पढ़ो, अपने क्लास नोट्स बनाए हुए हैं तो उससे उस टॉपिक को कवर करो, फिर से क्वेश्चंस पे आओ, आगे बढ़ जाओ। सो इस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है और इसी तरीके से आपको रिविजन करना है। अब देखिए, ये तो हो गई मेरी कोशिश आपको सारी चीजें बताने की। आज इस वीडियो में मैंने आपको सब बताया कि क्या वेटेज है चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स का, किस रेशियो में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है और कैसे आपको रिवीजन करना है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। आप में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस होमवर्क को प्लीज पूरा कीजिए। फर्स्ट टास्क आपका ये है कि मैंने आपको जो प्लान दिया था 90 डेज प्लान, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि 7 मई तक आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मेरे 90 डेज प्लान के अकॉर्डिंग 7 मई तक आपको आपका 80 से 100% कोर्स एक बार सीए फाउंडेशन का कंप्लीट कर लेना है। 7 मई बहुत करीब है। आप कमेंट करके नीचे मुझे बताएंगे कितना परसेंटेज कोर्स पूरा हर सब्जेक्ट का आप कर चुके हैं। आप हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे, बल्कि इतना सा लिखेंगे 80% कोर्स, 40% कोर्स, यानी चारों पेपर्स का इतना कोर्स अप्रोक्सीमेटली कर चुके हैं। उसके साथ आप एक और डेट भी लिखेंगे। आपको उस डेट को लिख के ये श्योर करना है कि उस डेट तक आप एक बार अपना कोर्स कंप्लीटली पढ़ लेंगे उस डेट तक। तो ये दो चीजें आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बतानी है। ऐसा करने से केवल मैं ये चाहती हूं कि आपको याद रहे कि आपने ये डेट लिखी है, और मैम यही सोच रही है कि इस डेट तक हर स्टूडेंट जिसने भी जो डेट लिखी है अपना कोर्स कंप्लीट जरूर करेगा एक बार, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में आए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। होमवर्क 2, आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सीए फाउंडेशन यूनिकॉम का, तो प्लीज आप उसे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी हम अलग कर रहे हैं आपके लिए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ताकि आप एक चैप्टर को कंप्लीट करें और उससे रिलेटेड सारे पास्ट क्वेश्चंस को एक जगह देखकर सॉल्व कर सकें। एमटीपीस आपको वहां मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 टास्क हो गए आपके लिए। तीसरी चीज, जो भी वीडियो आप चाहते हैं हम आपको बनाकर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं लॉ, बीसीआर, किसी भी सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक लिया जाए, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक वीडियो मैं आपको दूं, व्हाटएवर यू नीड,
Please do comment in the comment box below, and I request you use this time judiciously. Stay healthy, be happy. I'll see you soon in next video. Till then, you gear up with your preparations and study hard. Bye bye.